वो विशाल जगह है जहाँ अनगिनत तारों का घर है। तो चलिए यूनिवर्स की सैर पर। चलो स्पेस देखने जाते हैं। प्लैनेटेरियम में आ तो गए, लेकिन मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। तो क्या मैं नाचूं? देखने की कोशिश कर रहा है। डिंग डिंग, शायद इससे बात बन जाएगी। पहले भाई ये क्या है? असल में कुछ इसी तरह के मुश्किल हालात में इस्तेमाल के लिए ये निंजा का एक डिवाइस है। भीड़ की वजह से अगर कभी दूर की चीज दिखाई ना दे तो इसकी मदद से ये परेशानी दूर हो सकती है। मतलब दूर की चीजों को करीब से देखने का निंजा डिवाइस है ना। कमाल की चीज, क्या कहते हो? हाँ, लेकिन इससे तो सिर्फ तुम ही देख पाओगे हथौड़ी। क्या कुछ और नहीं कर सकते? अरे वहाँ देखो। हाँ, वहाँ तो बिल्कुल भी। अरे ये क्या, मैं तो सोच रहा था कि सब इससे बारी बारी से देख लेंगे। ये क्या गोले बने हुए हैं? ये गोले नहीं, चांद की फोटो है। मुझे तो ये सब मालूम है। मुझे भी। शिंजो, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं सच कर रहा हूँ। वो सही कह रहा है। हम निंजा को प्रैक्टिस के लिए बहुत दिनों तक घर से बहुत दूर रहना पड़ता है और उसी वजह से हमारे पास दिन गिनने का कोई जरिया नहीं होता। हाँ, निंजा तो काफी साइंटिफिक बातें जानते हैं। चलो युमिको, खाना खाने चलते हैं, बहुत भूख लगी है। मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी जिंग, है जिंग। वाले भाई। चलो दोस्तों, फिर सब चलकर बर्गर खाते हैं। इधर देखो युमिको, अभी ये पूरा गोल चांद है, अब आधा चांद है और अब ये चांद का एक टुकड़ा है। अच्छा मजाक था केनिची। तुम क्यों उदास बैठे हो शिंजो? मैं अभी आता हूँ बल्ले भाई। ले। मुझे लगता है उसे कोई जरूरी काम याद आ गया। तुम हमेशा ऐसी ऊटपटांग बातें कहाँ से ढूंढ कर लाते हो? ये तो गलत बात है। अरे क्या हुआ तुम्हें शिंजो? कॉलेज के बाहर बहुत लंबी लाइन है, मैं नहीं खड़ा रहूंगा। हाँ? मेरा बर्गर आधा कैसे हो गया? मैं पूरा चांद रख के गया था, आधा चांद कैसे हो गया? मैं समझ गया। शिशिमानो, तुमने मेरा बर्गर खाया है ना? नहीं, मैंने नहीं खाया। चलो नहीं। मुझे मत मारो। ये क्या कर रहे हो? मैं किसी शांत जगह पर जाकर खाता हूँ। भाग के कहाँ जा रहे हो? मेरा बर्गर वापस करो। तुमने खा लिया हो तो क्या हम यहाँ से चलें युमिको? पता नहीं अंदर जाने के लिए हमारी बारी आने में और कितने घंटे लगेंगे। मैंने नहीं खाया। मैंने तुम्हारा बर्गर नहीं खाया। मैंने नहीं खाया। सच में। ये दोनों तो अच्छा टाइम पास कर रहे हैं। क्या हुआ? ये शिंजो ऐसे शिशिमानो के पीछे क्यों भाग रहा है? शायद चोर पुलिस खेल रहे हैं। मैंने तुम्हारा बर्गर नहीं खाया। तुम्हें गलतफहमी हुई है। रुक जाओ। अरे बाप रे। शिशिमानो, तुम मुझे बचकर नहीं जा सकते। मेरा बर्गर वापस करो। अरे मैंने बर्गर नहीं खाया। मेरे पास बर्गर नहीं है। इस डॉगी का नाम लीका है और ये पहला डॉगी है जो स्पेस की सैर कर चुका है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास बर्गर नहीं है। यहाँ पे रास्ता खत्म हो गया। मैं तो गया काम से। तुम मुझे बचकर नहीं जा सकते। अब मेरा बर्गर वापस करो वरना बहुत बुरा होगा। देख लेना। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा बर्गर कहाँ है। मेरे पास नहीं है। लगता है तुम ऐसे मेरा बर्गर वापस नहीं करोगे। तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो। ये तो असली का लीका है। मुझे बचाओ। दर्द हो रहा है। मैंने सच में तुम्हारा बर्गर नहीं लिया। मेरी बात मानो। अचानक कहाँ चला गया? क्या चल रहा है वहाँ पर? वो कह रहे वो असली का लीका है। हम भी चलकर देखते हैं उसे। नहीं, ये जरूर कोई चाल है। ऐसा नहीं हो अब सकता। किसकी बारी है? अंदर कौन जाएगा? हमारी बारी आ गई युमिको। सब लोग लीका को देखने चले गए ना, इसलिए। चलो। जी हाँ, ये वो स्पेस है जिसे आप अपने घरों की खिड़कियों से रोज देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे बाहर से देखते हैं और हम आपको इसे अंदर से दिखाएंगे। के साथ स्पेस घूमने का मजा ही अलग है। हाँ, ये पल मैं हमेशा याद रखूंगी। मैं भी हमेशा याद रखूंगा। ये है जीरो ग्रेविटी कॉर्नर। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ आप जीरो ग्रेविटी का मजा ले सकते हैं। ना भागने और मार खाने पर भी तुमने मेरा बर्गर नहीं दिया ना? मेरे पास सच में नहीं है। तो आप लोग तैयार हैं इसका मजा लेने के लिए? जीरो ग्रेविटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल खिंचाव नहीं होगा। सही कहा। इसलिए यहाँ की हर चीज हवा में उड़ेगी। प्लेट और चम्मच और अब मैं खुद भी उड़ रहा हूँ।
पर मैं यहाँ से निकल जाऊँ फिर तुम्हें देखता हूँ। पर तुम तो मुझे रोज देखते हो। डिंग डिंग, अच्छा तो इसे कहते हैं जीरो ग्रेविटी। अब मैं समझा। ऐसा लग रहा है जैसे हम भी तारों की तरह स्पेस में लटके हुए हैं। बड़ा मजा आ रहा है। डिंग डिंग, केनिची संभल कर। अरे कोई उसे रोको, वो टकरा जाएगा। ये तो कमाल हो गया। मैं चांद की सैर करके आ रहा हूँ। क्या बात है, केनिची तो बहुत मजे कर रहा है। हथौड़ी की निंजा टेक्निक्स में कभी इतना मजा नहीं आया। अरे केनिची के जेब में से ये क्या बाहर गिरा, मैं अभी देखता हूँ। अरे ये तो मेरा बर्गर है, मैं समझ गया। शिशिमानो, मेरा बर्गर तुमने नहीं बल्कि केनिची ने चुराया था। अरे बाप रे। और केनिची की वजह से तुमने मेरी धुलाई कर दी। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। युमिका बचाओ मुझे। चाहे स्पेस में रहो या जमीन पर, ये लोग अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकते। डिंग डिंग। मम्मी बनी राइटर। डिंग डिंग। सुबह की गुनगुनी धूप खिलते ही अरे वाह मम्मी, आप क्या लिख रही हैं? इस साल एक लेडी नॉवेलिस्ट ने नॉवेल राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगले साल होने वाले नॉवेल राइटिंग कंपटीशन में मैं भी हिस्सा लूंगी। लेकिन मम्मी, क्या आप सच में नॉवेल लिख सकती हैं? हाँ बिल्कुल। शायद तुम नहीं जानते कि अपने स्कूल के दिनों में मेरे लिखे ऐसे को हमेशा फुल मार्क्स मिलते थे, इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर बन सकती हूँ। क्या? अच्छा तो मम्मी नॉवल लिख रही हैं, ठीक है। किस सब्जेक्ट पर लिख रही वो हैं? उसे सीक्रेट रखना चाहती हैं। मैं उसे जरूर पढ़ूंगा, पता नहीं वो किस बारे में होगा। मम्मी उसे लेकर बहुत एक्साइटेड है। कुछ धमाकेदार पढ़ने को मिलेगा। तो ठीक है, मुझे लगता है हम सबको मम्मी की मदद करनी चाहिए ताकि वो अपने नॉवल पर पूरा ध्यान दे सकें। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ पापा। हाँ केनिची के पापा क्या कर कुछ रहे नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास। ऐसे ही टाइम पास मतलब? मेरा मतलब है तुम घर के कामों पर अपना टाइम बर्बाद मत करो। क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। और आप खाना बनाने की चिंता छोड़ो और जाकर अपना नॉवेल लिखो। ओह शुक्रिया, तुम सब लोग मेरा कितना ध्यान रखते हो। क्यों नहीं रखेंगे मम्मी, आप एक मशहूर नॉवेलिस्ट जो बनने वाली हैं। शुक्रिया शुक्रिया, मैं 100% कोशिश करूंगी, ठीक है। शोर मत करो। सॉरी। मैं थक गई हूँ और कोशिश नहीं कर सकती। हाँ? मैं नहीं लिख सकती। मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। ओह क्या करूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। मम्मी को क्या हो गया? डिंग 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 डिंग। ओह मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी बहुत परेशान है। हाँ मैं जानता हूँ। क्या लिखूं, किसके बारे में लिखूं? क्या नॉवेल लिखने के लिए कोई निंजा टेक्निक नहीं होती है? लेकिन राइटिंग के लिए ऐसी कोई निंजा टेक्निक नहीं होती केनिची। तो क्या तुम मम्मी की मदद नहीं करोगे? कुछ तो करो हथौड़ी। डिंग। आखिर मेरे दिमाग में कुछ क्यों नहीं आ रहा है? नॉवल लिखने की तो कोई निंजा टेक्निक नहीं होती, लेकिन मैं एक ऐसी टेक्निक जानता हूँ जिससे राइटर के दिमाग में आइडिया डाला जा सकता है। अरे वाह, इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। डिंग डिंग। अब हथौड़ी तुम? मम्मी नॉवल लिखने के लिए आप अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालिए। जो आप पहले से ही जानती हैं उस बारे में भी तो लिख सकती हैं। मैं कुछ समझी नहीं। दिमाग में आइडिया डालने की निंजा टेक्निक। मम्मी अब आप राइटिंग की दुनिया में खोने जा रही हैं और मम्मी अब आपके दिमाग में आइडिया ही आइडिया होंगे। देखो आइडिया आने लगे हैं। अब आपका दिमाग आइडिया। शायद मुझे कुछ सूझ रहा है। बहुत अच्छे, अब आप आराम से नॉवल लिख सकती हैं। हाँ सही कहा, मैं लिखने जा रही हूँ। प्लान कामयाब हो गया। हाँ लगता तो यही है। क्या लगता है मम्मी नॉवल लिख चुकी होंगी? हाँ कल रात भर उन्होंने नॉवेल लिखी है पापा। मम्मी आ गई। हाँ हो गया। मम्मी क्या तुम्हारा नॉवल पूरा हो गया? क्या बात है मम्मी? मुझे यकीन है कि आपने अच्छा ही लिखा होगा। पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। क्यों ना तुम लोग इसे पढ़कर देखो और फिर मुझे बताओ। तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। लगता है मम्मी ने सचमुच कुछ कमाल का लिखा है। जरा पढ़कर तो सुनाओ केनिची। मित्सुबा फैमिली के सभी सदस्य बहुत हंसमुख और दिलचस्प हैं। मैं अपनी कहानी की शुरुआत केनिची के पापा से करती हूँ। वो सच में एक बहुत अच्छे इंसान है। कुछ दिन पहले वो एक पोस्ट बॉक्स से टकरा गए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उस टिन के डिब्बे से माफी मांगी। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मम्मी को ये सब नहीं लिखना चाहिए था।
लेकिन ये तो सच है पापा, तो छिपाने की क्या जरूरत है? हाँ पापा, हथौड़ी ठीक कह रहा है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। मेरा बेटा केनिची सुबह देर से उठता है और फिर भागता हुआ स्कूल जाता है। अपनी क्लासमेट युमिको को बहुत पसंद करता है। अगर उन दोनों ने शादी कर ली तो उनका घर बच्चों से भर जाएगा। बाप रे, अगर किसी ने इसे पढ़ लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? ये तो बहुत मजेदार है। अच्छा आगे पढ़ो ना। अच्छा ठीक है शिंजो। शिंजो एक नंबर का पेटू है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने 10 कप आइसक्रीम खाई थी, जिससे वो बीमार हो गया और काफी दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। ये तो चीटिंग है, मम्मी को ये सब नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन ये तो सच है शिंजो। चलो आगे पढ़ता हूँ। और हमारा प्यारा डॉगी शिशिमानु, वो हाई वोल्टेज में खर्राटे मारता है। उसके खर्राटों से हमारे घर का सामान ठीक वैसे ही हिलने लगता है जैसे भूकंप आने पर हिलता है। लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं नहीं, ये खुलती। गलत है, मैं खर्राटे नहीं मारता हूँ। तुम तो सोए रहते हो, तुम्हें अपने खर्राटों की आवाज कैसे सुनाई देगी? वो तो मम्मी ने देखा, इसलिए उन्होंने अपने नॉवल में लिख दिया। पता नहीं मम्मी ने तुम्हारे बारे में क्या लिखा है हथौड़ी। देखो, मैं जानता हूँ मम्मी ने मेरी तारीफ ही लिखी होगी, सिर्फ मेरी तारीफ। हो सकता है तुम सही हो, अभी पता चल जाएगा। हथौड़ी सच में एक होशियार और अच्छा लड़का है, लेकिन बिस्तर पर सुसु करने की उसकी आदत से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। ओह नो, ये सब लिखकर तो मम्मी ने मुझे और परेशानी में डाल दिया। अब क्या होगा? लेकिन ये सब तो तुम्हारी निंजा टेक्निक की वजह से है ना। डिंग डिंग, शायद निंजा टेक्निक का मुझ पर कुछ ज्यादा ही असर है, पर फिर भी मम्मी ने ऐसा क्यों किया? अगर ये नॉवल छप गया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो फिर हम क्या करें पापा? डिंग 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 डिंग। तो कैसी लगी मेरी नॉवल? वो असल में मैंने सोचा था कि क्या सोचा था तुमने? अभी कुछ देर पहले मुझे ऐसा लगा कि नॉवेल लिखना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगी। बच गए। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। हाँ मम्मी, आप सच में बहुत टैलेंटेड हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो, धीरे धीरे मैं लिखना सीख जाऊंगी। मम्मी, अगर आप ऐसे ही नॉवल लिखने की कोशिश करती रहेंगी तो एक दिन जरूर